हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो सभी लोग? चलो हम लोग देखते हैं बेटा, जो है आपका ये नंबर सिस्टम का है ना। नंबर सिस्टम का ये कौन सा वीडियो है भाई? नंबर सिस्टम का ये वीडियो होगा 4। ठीक, ये चौथी क्लास है हमारी आपकी। ठीक ना। हम इसमें नेक्स्ट 1.3 एक्सरसाइज तक करेंगे और आगे जो है धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। अभी स्पीड हम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा रहे हैं आप लोगों की, ठीक है ना। तो हम लोग आराम से कोई चीज़ करेंगे, आप लोग घबराइएगा नहीं। सब कुछ होगा, A to Z कराएंगे, जितना मौका मिलेगा सब कराते रहेंगे। देखो, कुछ आपका क्विक रिवीजन थोड़ा सा करा देता हूँ, उसका रिवीजन कराने का कुछ पर्पज़ है, इस वजह से मैं करा रहा हूँ, नहीं तो नहीं कराता। ठीक है ना। देखो बेटा, आपको बताया डेसिमल दो प्रकार के होते हैं। पहला टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग दो प्रकार का होता है, एक रिपीटिंग होता है, एक नॉन रिपीटिंग होता है। तो जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में जो रिपीटिंग डेसिमल होती है, यानी ये दोनों डेसिमल, इन दोनों को क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। पुरानी वीडियो उठाइए, देखिए, रेशनल नंबर। और इसको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। आपको बताए थे, है ना, आपको बोले थे हम, आपको इस बात को हम बोल दिए थे पहले ही। ठीक, बोलो, हम इस बात को बताए थे नहीं। तो आज हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आज थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं एक एक करके, फिर इसके बाद आपको हम बता देते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। कि अगर टर्मिनेटिंग होगा तो कुछ पॉइंट के बाद, यानी डेसिमल के बाद वो क्या होगा? ख़त्म हो जाएगा। यानी एग्जाम्पल अगर लें तो जैसे हम लिखें एग्जाम्पल इज इक्वल टू 2.3। हाँ देखो, डेसिमल के बाद क्या हो रहा है? ख़त्म हो जा रहा है वो। जैसे 0.41 ख़त्म हो जा रहा है, हो रहा है नहीं। चलिए रिपीटिंग वाले में देखते हैं। रिपीटिंग का क्या मतलब बेटा? इसको मिटा दें, इतना को हम मिटा दे रहे हैं, पहले इतने को हम मिटा दे रहे हैं आपका। चलिए इतना मिटा दे रहे हैं। देखिए रिपीटिंग वाले का क्या मतलब है? रिपीटिंग का मतलब है कि वो डेसिमल के बाद कोई भी संख्या होगी क्या करेगी? रिपीट करेगी, दोहरेगी। जैसे जैसे देखो, जैसे एग्जाम्पल लें 2.333333 3 रिपीट कर रहा है। और एग्जाम्पल लें, एक और एग्जाम्पल लें भाई। देखो 0.23, फिर 23, फिर 23, फिर 23। इसका मतलब यहाँ पर क्या रिपीट हो रहा है? यहाँ पर 3 रिपीट हो रहा है। यहाँ पर क्या रिपीट हो रहा है? 2 3 रिपीट हो रहा है। यानी एक डिजिट भी रिपीट हो सकती है, 2 डिजिट भी रिपीट हो सकती है, 3 डिजिट भी रिपीट हो सकती है। इन डेसिमल्स को क्या बोलेंगे हम बेटा? ये नॉन टर्मिनेटेड, खत्म नहीं हो रहा है, रिपीट होता जा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो खत्म हो जा रहा था 2.3, इसके बाद डेसिमल के बाद और अंक नहीं है और डिजिट है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर है, कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर भी बढ़ता जा रहा है। तो इनको लिखेंगे कैसे बेटा? यानी इसको लिखेंगे, इस डेसिमल को लिखेंगे 2.3 बार, 2.3 बार। यानी बार जिसके ऊपर होगा वो क्या करेगा? रिपीट करेगा। कहाँ तक करेगा ये नहीं पता, लेकिन करता रहेगा। आगे देखेंगे, सब आपको क्लियर होगा कि कहाँ तक करेगा। इनफाइनाइट तक करता ही रहेगा, जहाँ तक मन करिए तहाँ तक करेगा वो। इसमें कैसे लिखेंगे? 0.23 बार। अरे यार, यहाँ 3 रिपीट हो रहा था, 3 के ऊपर बार, यहाँ 2 3 रिपीट हो रहा था, 2 3 के ऊपर बार। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? ये रेशनल नंबर हो गए, यानी इनको हो गया। अब हम आपको बताएंगे ये रेशनल नंबर क्यों है, डोंट वरी। अभी जितना बता रहे हैं उतना समझते जाइए। अब इरेशनल के बारे में भी थोड़ा समझते हैं। यानी इरेशनल का वो टर्मिनेटिंग तो नहीं होगा, टर्मिनेट तो कहीं ख़त्म नहीं होगा, लेकिन होगा क्या बच्चा? होगा क्या? होगा वो कि वो रिपीट भी नहीं होगा, यानी रेशनल नंबर वो होते हैं जो टर्मिनेट हो जाते हैं और या नॉन टर्मिनेट भी होते हैं तो रिपीट करते हैं, तो वो हमारे रेशनल नंबर कहलाते हैं। लेकिन जो इरेशनल नंबर है वो ना ही रिपीट होगा और ना ही टर्मिनेट होगा। जैसे 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 बेटा, जैसे पाई हम जानते हैं ना, पाई इज इक्वल टू होता है 3.14, है ना, इतना ही बताया जाता है। इसके बाद होता है 15, इसके बाद होता है 92, फिर 65, 35, ऐसे ही 65, 35 ऐसे ही चलता रहता है। इसलिए इसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू तो आती नहीं है, लेकिन पाई का लगभग मान हम लोग 22/7 लिखते हैं।
अप्रॉक्सीमेट नहीं आता है, अप्रॉक्सीमेट नहीं आता है। ठीक, इतना समझ में आया या नहीं आया? चलिए अब हम लोग कुछ चीज़ें देखेंगे आगे। आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखो हम आपसे बोलते हैं कि अब हमको कन्वर्जन करना है। अभी हमने डेसिमल क्या होते हैं भाई, कितने प्रकार के होते हैं, रिपीटिंग क्या होते हैं, नॉन रिपीटिंग क्या होते हैं, इरेशनल क्या होते हैं, रेशनल क्या होते हैं, सब देख लिया हमने। आपको हम बता दिए हैं प्रॉपर्टी, सब कुछ हमने समझा दिया, अच्छे से समझाया। अब कन्वर्जन देखते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं। लिखा है क्वेश्चंस में, कन्वर्जन ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल इनटू द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। कन्वर्जन ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसा होता है? रेशनल होता है। रेशनल को पी बाई क्यू में फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना है, यही बोल रहा है। तो पहला इतना बोल रहा है, यानी इसको बोल रहा है। देखो कैसे करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझना, एकदम बिल्कुल आसान से बताऊंगा। जैसे 0.14 है, यहाँ लिख लो 0.14, इतना है, यही है ना, यही है ना नंबर। चलो इस डेसिमल को कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आप डिनोमिनेटर लिखोगे, पॉइंट है ना, ये पॉइंट है तो उस पॉइंट की जगह 1 लिखो। उसके बाद उस डेसिमल के बाद, उस पॉइंट के बाद जितनी यूनिट्स हैं, जितनी डिजिट्स हैं, उतना 0 लगा दो। ठीक, उसके बाद जो आपका संख्या है, जो भी आपका नंबर है, पॉइंट को हटा करके लिख दीजिए। तो पॉइंट को हटाकर 041 यानी 41, ये आपका कन्वर्ट होगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, लिख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, लिख दीजिए। समझ में आया कि नहीं? रिपीट कर दें, चलिए रिपीट कर देते हैं। देखो जो डेसिमल पॉइंट है उसकी जगह आपको 1 लिखना है, कन्वर्ट करना है, टर्मिनेटिंग डेसिमल को कन्वर्ट करना है किसमें? पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो जो डेसिमल पॉइंट है उसकी जगह 1 रखिए, बाकी 2 अगर डिजिट है तो 2 0 लगा दीजिए। ये तो हमारा डिनोमिनेटर का केस हो गया। न्यूमरेटर में क्या करना है? जो संख्या लिखी हुई है बस उसको डेसिमल को हटा के वही लिख देना है। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ये वाला। इस एग्जाम्पल में देखें बेटा, तो क्या है संख्या? 2.5 फिर 15123, ये है ना, यही संख्या है ना। अब यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर लगा है, देखो पॉइंट यहाँ लगा है ना, पॉइंट लगा है। अब इस पॉइंट को, इस पॉइंट की जगह यहाँ पर हमने लिखा 1। यहाँ डिनोमिनेटर में कितनी संख्या आगे है? 1 2 3 4 5, तो 5 0 लगाइए। 1 2 3 4 5, 5 0 हो गया, 5 0 हो गया। और उसके बाद आपको जो संख्या लिखी हुई है, जो संख्याएं लिखी हुई हैं, उन संख्याओं को एज इट इज लिख लेना है। तो डेसिमल हटा करके, जो पॉइंट हटा करके, तो पॉइंट हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 1 5 1 2 3। कोई दिक्कत? आप बोलेंगे नहीं सर, क्योंकि कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं तो बोलेंगे क्यों? चलिए आगे देखते हैं। अब पहले हमने क्या देखा? पहले हमने देखा टर्मिनेटिंग डेसिमल का। अब हम कन्वर्ट कर रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को। अब किसको कन्वर्ट कर रहे हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को। अरे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी जो रिपीटिंग होता है वो होता है कि नहीं पी बाई क्यू के फॉर्म में? अब बोलेंगे हाँ सर। चलिए अब देखते हैं पी बाई क्यू। ये देखो हमने आपसे बोला, क्या एग्जाम्पल था भाई? 2.3333333। अरे भाई रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखा था? 2.3 बार। यही कहा था ना, यही कॉन्सेप्ट था ना। इसी कॉन्सेप्ट को फिर हम देखते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझते हैं। इम्पॉर्टेंट है आपके बेटा, ये बहुत आगे तक चलता रहेगा, मतलब 9th 10th 11th 12th जब तक नंबर सिस्टम पढ़ेंगे इन सब कॉन्सेप्ट को आएगा, ध्यान से पढ़ लीजिए, रिक्वेस्ट है हमारा। यहाँ पर इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा? 0.222222, पता नहीं कितनी बार आएगा कि नहीं? आप बोलेंगे एस सर। अगर हम इसको x इक्वल टू क्या लिखें? 0.2 बार, यानी जो दिया है उसी को लिख लें, जो दिया है उसी को लिख लें। लिख लिए तो x की वैल्यू अगर हम सॉल्व करें तो यही आएगी। चलिए ये भी लिख लेते हैं, यही लिख लेते हैं,
एक्स इज इक्वल टू, इसी को हटाएंगे तो क्या आएगा 0.2222 एंड सो ऑन। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। आप कहेंगे यस सर। अरे भाई मान लेंगे कि नहीं, मानेंगे कि नहीं? आप कहेंगे हाँ सर। इक्वेशन नंबर 1। अब अगर इस इक्वेशन नंबर 1 को दोनों साइड से 10 से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों साइड से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करके तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाई 10, लिख लीजिएगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाई 10। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू एक्स, 10x हो जाएगा, होगा। इसके बाद अगर हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला जो यूनिट्स है ये लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर जाएगा, यानी इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2.22222। इस इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन मान लें। आप बोलेंगे यस सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं भाई, यहाँ तक किसी को समस्या है तो पूछ लीजिए। नहीं है, नहीं है, नहीं है ना। चलिए अब इक्वेशन 2 को अगर 1 से सब्ट्रैक्ट कर दें, इक्वेशन 2 को अगर 1 से सब्ट्रैक्ट कर दें, इक्वेशन 2 हमारी क्या थी? इक्वेशन 2 थी 10x इज इक्वल टू 2.222। अरे भाई 2 ऐसे था, ये हमारी 2 थी और 1 क्या थी? 1 क्या थी? x इज इक्वल टू 0.22222, ये हमारी 1 थी। यानी इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ आएगा 9x। अरे 10 में से x घटाएंगे तो 9x आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा? देखो बेटा यहाँ पर आएगा तो ये अगर इसमें पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करेंगे तो ये सब 0 हो जाएंगे, यानी 0 0 0 0 0, और पॉइंट लगेगा यहाँ पर, क्या बचेगा? 2 में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा, 2 आएगा। समझ में आ रहा है या नहीं? आप कहेंगे हाँ सर। यानी इसको अगर सॉल्व किया जाए तो x की वैल्यू हम लिख सकते हैं 2/9, लिख सकते हैं कि नहीं? आप कहेंगे हाँ सर। तो यही तो आंसर है, यही तो आंसर है। इसी को तो बेटा हम लोग, आप क्या कह रहे थे, कन्वर्ट करने के लिए बोल रहे थे। देखो यही तो आंसर है। x किसको माने थे? इसको। तो x इज इक्वल टू, इसी को कन्वर्ट करना था ना, तो x इज इक्वल टू कितना आया था? 2/9। कोई भी दिक्कत नहीं है, हम आगे बता रहे हैं आपको, एक और करा रहे हैं, फिर से समझिए। चलिए इसको करते हैं। जो संख्या दी हुई है उसको हमको p/q के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले उस संख्या को x इज इक्वल टू 0.35 बार मान लेंगे, मान लिया। इसके बाद x इक्वल टू, इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो क्या होगा बेटा? 0.35। अरे भाई बार जिसके ऊपर होता है वो रिपीट करता है, बार जिसके ऊपर होता है वो रिपीट करता है। तो 35, फिर 35 एंड सो ऑन, चलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया, क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया। चलिए अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में भाई देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, एक जगह भाई 2 के ऊपर सिर्फ बार था, 2 के ऊपर बार था, लेकिन यहाँ पर 35 के ऊपर बार है, यानी 2 डिजिट के ऊपर बार है। एक डिजिट के ऊपर बार था तो 10 से मल्टीप्लाई किया, 2 डिजिट के ऊपर बार है, 2 डिजिट रिपीट कर रही है, कितने डिजिट? 2 डिजिट। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। चलिए 100 से मल्टीप्लाई करें, किसमें? इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे क्या? मल्टीप्लाइंग बाय 100 इन इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे इस बात को, मल्टीप्लाइंग बाय 100 इन इक्वेशन नंबर 1 लिखिए। तो लिखेंगे क्या? 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू, बाई 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो डिजिट लेफ्ट साइड शिफ्ट कर जाएगी, तो 35 पॉइंट, फिर 35, फिर 35, फिर 35, है ना? इक्वेशन नंबर 2। फिर वही सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ करेंगे तो देखो यहाँ से करेंगे 2 में से 1 को करें, यानी इसमें से इसको माइनस करें, यानी 100 में से x को माने 100x में से x माइनस करेंगे तो 99x आएगा।
आएगा? आप बोलेंगे यस सर। देखो ये पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट, यानी सब यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या? 0 0 0 0 0, और यहाँ क्या बचेगा? 35। कोई दिक्कत? आप बोलेंगे नो सर। कोई दिक्कत? आप बोलेंगे नो सर। यानी यहाँ से हमने क्या निकाला बेटा? x इक्वल टू 35/99। वहाँ पर क्या निकाला था? x इक्वल टू 2/9। यहाँ पर क्या? 35/9। अरे भाई अगर आपको कोई भी संख्या दी हो बिना सॉल्व किए निकाल देंगे? आप बोलेंगे हाँ अभी निकाल देंगे, अभी निकालेंगे। कैसे? देखते हैं। अगर आपको संख्या मान लो कोई संख्या है 2.393 बार, एक है 2.41, एक है 0.7। आप कहेंगे कन्वर्ट करके दिखाइए, ये सबके ऊपर बार है, कहेंगे आप कन्वर्ट करके दिखाइए p/q के फॉर्म में, 2 मिनट लगेगा भाई। 3 अंक के ऊपर 3 अंक डेसिमल के बाद 3 अंक के बाद ऊपर बार है, 3 अंक रिपीट कर रहा है, यहाँ पे 2 अंक को रिपीट कर रहा है, 1 अंक को। अरे भाई यहाँ पर जब 2 अंक रिपीट कर रहा था यानी 0.3 तो 29 आ रहा था, 3 अंक रिपीट कर रहा था तो 3 अंक आ रहा था। अरे 1 अंक 0.2 बार आता तो 2/9 लिखे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 393/999। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 41/99। यहाँ पर लिखेंगे 7/9। आप कहेंगे हाँ सर 1 मिनट लगा करके दिखा दिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा टिक कर देंगे फट से, लेकिन सॉल्व करने के लिए आएगा आप करके दिखाएंगे। आप बोलेंगे हाँ सर अब आ रहा है समझ में आया कि नहीं आया? इतना आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया बच्चा? चलो हम आपको एक और क्वेश्चंस कराते हैं। हम आपको बताए थे बेटा, अभी ये नहीं देखिए आप, हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट पहले बता दें। अब वीडियो नंबर 2 में देखिएगा, आपको एक कॉन्सेप्ट बताए थे कि फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर्स। 2 नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना था, तो उसका फार्मूला क्या था? अगर 2 नंबर x और y थे तो हम क्या बताए थे? x + y / 2। ये कब था? जब रेशनल नंबर फाइंड करना है। लेकिन अब इरेशनल नंबर फाइंड करना है 2 नंबर के बीच a और b के, तो क्या फार्मूला होगा बेटा? अंडर रूट a × b। सॉल्व कर लीजिए, ये फार्मूला है आपका, रख लीजिए। अब हम क्वेश्चन इसी फार्मूले पर क्वेश्चन कर लेते हैं। एक तो फाइंड एनी रिलेशन नंबर बिटवीन √2 एंड √3। इन दोनों के बीच में नंबर हमको फाइंड करना है। चलो देखते हैं कैसे। a इक्वल टू √2, b इक्वल टू √3। आप कहेंगे हाँ सर, तो ये फार्मूला लगाएंगे, ये अगर हम फार्मूला लगाएंगे तो √a यानी √2 × √b यानी √3। आप कहेंगे हाँ सर आएगा? अरे आएगा ना भाई। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो √ फिर √ का 6। आप कहेंगे हाँ सर। अरे भाई √ का मतलब क्या होता है? इसको हम लिख सकते हैं ab के पावर 1/2, ab के पावर 1/2। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ लिख सकते हैं √6 के पावर 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं? इसके बाद और क्या लिख सकते हैं? 6 के पावर 1/2 का पावर 1/2। और हम जानते हैं बेटा जब 2 पावर्स के ऊपर पावर होती हैं तो क्या होता है? बोलो, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। देखो 6 के पावर 1/4, सिंपल, ठीक, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये पावर है, उसके ऊपर भी पावर है, यानी 6 की पावर 1/4 हम लिख सकते हैं। ये इरेशनल नंबर होगा, ठीक। ये तो आपका क्वेश्चन हो गया, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज का हम लोग कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.3 है बेटा। ये आप लोग बुक खोल कर देखिएगा। बुक के लिए आपको हम
एक बता दे रहे हैं दीक्षा ऐप, है ना, दीक्षा ऐप। इस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और क्लास 9th सेलेक्ट कर लीजिएगा। स्टूडेंट गैलरी में जा कर के यहाँ पर आपकी सब बुक अवेलेबल है, सभी बुक्स अवेलेबल हैं, आप इसको चेक कर लीजिएगा। ओके ओके, चलिए भाई, अब हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आप भी लगाइएगा। चलिए, हम वैसे एक एक क्वेश्चन कराएंगे, डोंट वरी। हमने आपको बोला कि यहाँ पर क्या लिखा है, राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एंड एक्सप्रेशन इज। इस p/q को फॉर्म में जो लिखा है, ये p/q के फॉर्म में जो लिखा है 36/100, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है और बताना है कि टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, कैसा है डेसिमल। बताएंगे आप कहेंगे हाँ सर। कुछ नहीं, बेसिक्स जो गुणा भाग है वही करना है आपको, बेसिक गुणा भाग। चलिए सिखाते हैं गुणा भाग देना। यानी 36 में आपको 100 से भाग करना है भाई। 2 डिजिट 3 डिजिट भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लगाए आप, 0 लगा के पॉइंट लगाए, पॉइंट आया तो यहाँ 6 0 मिला, आप कहेंगे हाँ सर। अब भाग चला जाएगा तो 3 बार जाएगा, 300 हो जाएगा, बचा क्या 60। इस पॉइंट की वजह से एक 0 मिलेगा, 6 टाइम जाएगा 600, यानी टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया सब। यानी इसको कितना आया 0.36, यानी ये कैसा डेसिमल है बेटा, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 1/11 ये कैसा है, देखो भाग देना है, सबको भाग आता है ना। 1/9 11 का भाग दीजिए। चलिए भाग देते हैं। भाग नहीं गया, पॉइंट लगाए, 0 आया, नहीं फिर गया, फिर 0 लगेगा, फिर 100 आया, 9 टाइम्स गया, 90 आया, 10 बचा, फिर 0 लगा, नहीं जाएगा तो क्या आएगा, एक 0 आएगा, यहाँ 0 आ जाएगा ना, तो फिर क्या 100 आएगा, फिर 90, यानी इसका मतलब फिर यहाँ पर 10 बचेगा, फिर वही 0 9, अरे यहाँ 9 था ना भाई, एक बार 9 था, फिर 0 9, यानी ये जो रिपीट हो रहा है बेटा, ये क्या 0.09, फिर 0 9, फिर 0 9, है ना, आ रहा है। यानी 2 संख्याएं रिपीट हो रही, कौन कौन सी, 0.09 बार। देख लो ये कैसा है, ख़त्म हो रहा है क्या, अरे भाई 10 आएगा, फिर 90 100, फिर 10 बचेगा, ख़त्म होगा नहीं, ये होगा रिपीटिंग बट नॉट टर्मिनेटिंग, ठीक, रिपीटिंग बट नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं। एक ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बेटा आपका 5th पार्ट है, आई थिंक, हाँ 5th पार्ट है, हमने 3rd इसमें डाला है, 5th पार्ट है, लेकिन ये 2/11 भाग देते हैं। लेकिन हम एक चीज़ देख लिए भाई, हम भाग क्यों दें, फिर उसी को बात क्यों करें। हमने तो अभी 1/11 का निकाल लिया, क्या 0.09 बार। अरे भाई आप पिछले वाले में देखो ना, ये 1/11 आया तो ये 0.09 बार होगा। अरे भाई 1/11 को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.09 बार, 09 रिपीट कर रहा है। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चा, इसको लिख सकते हैं 2 × 1/11 नहीं लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं, तो क्या दिक्कत है, 2 × 0.09 बार। आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या 0.18 बार। ये भी कैसा होगा, रिपीटिंग बट नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिपीटिंग बट नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिपीटिंग बट नॉट टर्मिनेटिंग।
ठीक, ख़त्म। कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए। अभी तक देखिए, ये हमने कुछ एक्सरसाइज आपकी कराई हैं। अब आपको बेटा कुछ एक्सरसाइज अपने से करना है। 2-4 क्वेश्चन करिए, नहीं होगा तो हम बताएंगे, हम अगली वीडियो में सब करेंगे, लेकिन आप ट्राई करिएगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर, स्टे होम। ठीक, थैंक यू।